मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुझे सदस्य नामित किया है। तो इसमें क्या क्या जिम्मेदारी रहती है आपकी? ये पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, ये संवैधानिक है किसका दर्जा है। इसमें पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो लोगों के उत्पीड़न होते हैं, इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, किसी की जमीन उस पर किसी ने कहीं कब्जा कर लिया, मतलब एक जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। मैं तो अपने छात्र जीवन से ही, जब मैं कक्षा 10 में था 74 में 1974, तब से ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से और RSS से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तभी से आप बराबर दे रहे हैं। हाँ, तो तभी। आज की तारीख में सन 2021 चल रही, कितने वर्ष हो गए मुझको? अब 74 से आप मान लीजिए करीब 40 साल के आसपास हो गए हैं, 42 साल। 42 हाँ, 40 दे रहे हैं। तो इतने वर्षों में क्या अनुभव रहा आपके राजनीतिक परिदृश्य में आपका? देखिए, मैं तो छात्र जीवन से ही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ। और छात्र राजनीति के जीवन में मैं इसकी इकाई का मैं कार्यकर्ता रहा। और इसी क्रम में मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सन 1989 में झांसी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, उसका मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ का चुनाव भी विद्यार्थी परिषद ने मुझे लड़ाया था। उस चुनाव में मैं लगभग 66 वोट से हार गया था। इसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे 90-91 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के चुनाव लड़ाया, जो चुनाव में जीता। और मैं 2 बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 90, 91, 91, 92 2 बार मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा। इसके बाद छात्र जीवन के बाद हमारा राजनीति में रुझान बढ़ा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संपर्क में आया, क्योंकि छात्र विंग थी, काम तो वैसे भी हम लोग करते थे। फिर इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं पहले 82 में नगर का अध्यक्ष रहा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। मेरे जीवन का संयोग के लिए, सौभाग्य के लिए या दुर्भाग्य के लिए, कि आज तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग की ही राजनीति की है। इसलिए इस समय जो आपको पद दिया गया, और मैं 2 बार बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र का 2 बार मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हुआ करता था, तो उस समय मैं प्रदेश का सह संयोजक भी रहा हूँ। मेरे प्रदेश के संयोजक सूर्य प्रकाश पाल जी, जो कि अभी मनोनीत राज्य मंत्री हैं, वो मेरे प्रदेश संयोजक रहे और मैं प्रदेश सह संयोजक रहा। मैंने उस समय भी काम भारतीय जनता पार्टी में किया पिछड़ों के लिए। इसके बाद पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बाद इसको सामाजिक न्याय मोर्चा, जब माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ये सामाजिक न्याय मोर्चा बना। हम लोगों ने, प्रदेश की हम लोगों की टीम ने, हमारे उस समय फिर मैं दोबारा प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। तो जब बहरोन लाल जी, जो अभी बरेली से विधायक हैं, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था। और एक रमेश लोधी जी थे, महामंत्री थे, मान सिंह गोस्वामी जी थे नोएडा के। हम लोगों की पूरी टीम थी। और हम लोगों ने हमारे प्रकाश पाल जी, जो संगठन का काम देखते थे पिछड़ा वर्ग का, हम लोगों ने माननीय राजनाथ सिंह जी से बहुत अनुरोध विनय हम लोगों ने पूरी हमारी प्रदेश के मोर्चा प्रकोष्ठ ने की। तब माननीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का गठन किया। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम की कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। देखो, ऐसा है माननीय पत्रकार महोदय, ये तो पार्टी का सोचना होता है कि हमें किस कार्यकर्ता को क्या देना है। हर आदमी की इच्छा होती है, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, राष्ट्रीय महामंत्री बनूं,
मैं सांसद बनूं, विधायक बनूं, मंत्री बनूं, मेरे भी दिल में चाहत है कि मैं भी कुछ अच्छा मुझे पद मिलता। लेकिन चलिए, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे सदस्य पद से नवाजा, तो मैं उसके लिए भी पार्टी का, प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने पदाधिकारियों का आभारी हूँ। आगे पार्टी मुझे, मेरे कार्यों को देखेगी, उनको लगेगा कि इस व्यक्ति को अमुक पद से और आगे उचित स्थान दिया जाए, पार्टी उस पर विचार करेगी। मतलब आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखो, संतोष असंतोष की पार्टी नहीं है, जो मिला वो मिला। अभी जो हमें वर्तमान में मिला है, अभी तो हम उसमें ही काम करेंगे। पार्टी को अगर लगेगा आज नहीं तो कल 2022 में भी हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की 2022 में भी सरकार बनेगी, तब पार्टी हमारे बारे में सोचेगी। अच्छा हम काम करेंगे तो पार्टी हमें अच्छा पुरस्कार भी देगी। 2022 में विधायक के चुनाव आने हैं, तो इसमें क्या क्या भूमिका है आपकी? आपको क्या लगता है कि अगर पार्टी टिकट देती है, आप मांगते हैं, तो क्या क्या सोचते हैं आप? हाँ, टिकट का तो ऐसा है, देखिए, मेरा ये हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का, अभी मैंने आपसे कहा, हर कार्यकर्ता का वो अपने मन में होता है। मैं भी टिकट मांगूंगा विधायक का। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ तो मैं विधायक का टिकट मांगूंगा। मैं तो पिछले 2007 से टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। अभी लोकसभा चुनाव में भी मांगा था, उसके बाद में फिर विधानसभा में मांगा था, महापौर का भी टिकट मांगा था, पार्टी ने नहीं दिया। पार्टी ने मुझे इस लायक नहीं समझा। जब पार्टी मुझे उस लायक समझेगी तो मुझे 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा सकती है। अब आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, काफ़ी लोग आपसे उम्मीद भी रखते हैं, तो आप क्या अपेक्षाएं, क्या क्या कहना चाहेंगे आज इस विषय में? देखो, 100% तो कोई किसी का कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भी जो कार्य कराएंगे शासन प्रशासन से ही कराएंगे। अगर किसी का उचित न्यायोचित जो मांग होगी या उनका उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए मैं पूर्ण प्रयासरत रहूँगा, चाहे जिलाधिकारी हो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कोई भी हो, मैं उनसे संपर्क करके उस चीज़ का उनका निदान कराऊंगा और उनको न्याय दिलाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। पिछड़ा वर्ग के लोग जिस प्रकार मुझे सम्मान देते हैं और जिस प्रकार की मेरी पिछड़े वर्ग में पहचान है, मैं उसी के अनुरूप उनको कार्य करके दिखाऊंगा कि लोगों को लगे कि आज हमारे मोर्चे का सही व्यक्ति सही स्थान पर पहुंच गया है। क्योंकि आप पिछले समाज से आते हैं, तो समाज के दायित्व में क्या भूमिका आपकी निर्वहन रही है? नहीं, देखो, समाज है, मैं साहू समाज का व्यक्ति हूँ, जो तेलक समाज कहलाता है। सर्वप्रथम तो हमारी समाज कई नामों से जानी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरफ गुप्ता लिखते हैं, कहीं मोदी लिखते हैं, कहीं साहू लिखते हैं, कहीं राठौर लिखते हैं, ये हमारे उपनाम है। अभी इस समय में वर्तमान में भारतीय तेलक साहू राठौर महासभा का राजनीतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और राजनीतिक प्रकोष्ठ का कार्य ही ये है कि हमारे समाज के जो व्यक्ति नगर निगम, जिला पंचायत, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख जो टिकट मांग रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी हमने पार्टी से अनुरोध किया और उन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। इसके अलावा और कौन से पदों पर सुशोभित है? भारतीय जनता पार्टी का मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पिछड़ा वर्ग पहले प्रकोष्ठ था, उसका मैं नगर का अध्यक्ष रहा हूँ। इसके बाद मैंने पिछड़ा वर्ग मोर्चा में ही मैं प्रदेश का सह संयोजक भी रहा हूँ। इसके बाद में मैं 2 बार कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में ही मतलब अपने जीवन का शुरुआत से लेकर के अब अभी तक का मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग में ही कार्य कर रहा हूं, और पार्टी ने ही उसी अनुसार मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग का मुझे सदस्य बनाया है। मुझे एक बात जाननी है आपसे, बहुत से लोग पार्टियां छोड़ देते हैं, इतना समय लंबे अंतराल तक नहीं सहन कर पाते हैं, तो आपने इतना सहन कैसे कर लिया? आपको क्या लगता है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, ये सहन करने वाली बात नहीं है, ये तो देखो मनोबल, पार्टी अपना हमारा आत्मबल है। इसके पहले हमारी सरकार नहीं थी, हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैंने कहा है कि मैं सन 1978 से सदस्य हूँ। बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो नहीं, अभी ऐसे हुआ है। अब बहुत लोग चले जाते हैं पार्टी छोड़ करके, और बहुत लोग अन्य दल छोड़ करके भी हमारे इधर आ जाते हैं।
लेकिन जो अन्य दल से आ जाते हैं उन्हें जल्दी फायदा मिल जाता है, जो पार्टी वाले रहते हैं उनको थोड़ा देर में मिलता है, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता रहती है। तो ये लगता है कि चलो अन्य पार्टियों से आ रहे हैं तो हमारी सरकार जल्दी बन जाए। चलिए, अभी 2017 में सरकार आई थी, 2022 में आएगी, हमें पार्टी और मौका देगी। अभी आगामी विधानसभा चुनाव है 2022 का। मैं 2007 से लगातार टिकट मांग रहा हूँ, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने झांसी महापौर का टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला। मैंने 2019 में लोकसभा चुनाव का भी टिकट मांगा, नहीं मिला। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिला और अपनी बात रखी है। 2022 में मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से प्रयास करूंगा कि मुझे झांसी सदर विधानसभा से मुझे विधायक पद का टिकट मिले, क्योंकि मेरी समाज का भी वोट यहाँ लगभग 50,000 है झांसी में। और हमारे समाज की, साहू समाज की आवाज़ है कि अब की बार जगदीश साहू को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, क्योंकि हमारे समाज का वोट जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट मिलता रहा है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही अनुयायी हैं और भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ।